जब जब मनुष्य के सामने कोई विकट स्थिति आती है तो मनुष्य ईश्वर से प्रार्थना करता है, ईश्वर के समक्ष याचना करता है कि वो इस स्थिति से उभरे। किंतु इस प्रार्थना का वास्तविक रूप क्या है? क्या ये हमने कभी विचार किया है? प्रार्थना का अर्थ है अपनी सारी आशंकाएं, सारी चिंताएं, सारे संकल्प विकल्प, अपनी सारी योजनाओं को ईश्वर के चरणों में रखना। अर्थात अपने कर्म का फल क्या होगा इसकी चिंता ना करके धर्म के अनुभूत कर्म करना, ईश्वर की योजनाओं को अपनी नियति मानना। अर्थात हम ये विचार करते हैं कि ईश्वर ने तो पहले से ही सब कुछ तय किया है, तो हम क्यों कर्म करें, और बिना कुछ चिंता किए प्रार्थना करते हैं ये सोचकर कि ईश्वर सब ठीक कर देगा। यही प्रार्थना है ना? पर इससे कुछ हो पाएगा? ईश्वर की योजनाओं को समझ पाना क्या संभव है? वो सारी योजनाएं तो हमारे कार्यों के परिणाम के रूप में प्रकट होती रहती है सदा ही। किंतु यदि कोई कर्मों का ही त्याग कर दे, क्या वो प्रार्थना है? वास्तव में कर्म ही जीवन है और फल के प्रति मोह न रखना ही सच्ची प्रार्थना है। और जो प्रार्थना कर्म में बाधा बन जाए, मनुष्य को अपना कार्य ही ना करने दे, वो प्रार्थना है या पराजय? अर्थात हमें प्रार्थना तो करनी है पर हमारे कर्म कभी नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि कितनी भी प्रार्थना कर लो पर कर्म ही नहीं करोगे तो उसका फल कैसे प्राप्त होगा? आपका कर्म ही आपका जीवन सुखद बनाता है। क्या ये सत्य नहीं? आपको क्या लगता है? इस पर विचार अवश्य कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।